तो जय बाबा की सभी भाइयों को, तुम्हारा भाई बाबा प्रेमी ब्लॉग। तो जैसे कि आपने देखा सभी ने कि भाई मेला हुआ है, कांवड़ मेला जैसे भी हुआ है, मतलब थोड़ी दिक्कतें तो आई, थोड़ी क्या ज़्यादा दिक्कतें आई, प्रशासन हो सकता है इस बार। बट साउंड सेटअप जैसे बजे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि मतलब भाई मैं रिव्यू देने आया था कि जो मेरे को अच्छे लगे, जो मैंने सुने, जो मेरे को अच्छे लगे, भाई जो पब्लिक को अच्छे लगे। जैसे कि अभी बात चल रही थी, मैंने कल देखा था, एक भैया हैं अपने राकेश तोमर मक्कड़, उन्होंने रिव्यू दे रखा था कि सगुन नंबर 1 मिलेगा। तो मतलब मैं बताना चाहूँगा जैसे कि 3 पार्ट में उसे डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो टाटा में, दूसरा ट्रक में, फिर तीसरा ट्रॉले में। तो जैसे कि इसमें ट्रोला, ट्रक और टाटा हमारी इस बार तीनों ही थी। मतलब हर बार तो यही होता था कि ट्रोला होता था या फिर टाटा होती थी। तो इस बार नया कॉन्सेप्ट था कि भाई ट्रक भी लगा रखे थे, हमारे मेरठ से भी लगे हुए थे और बाहर से भी साउंड आए थे तो वो भी लगे हुए थे। तो मतलब टाटा की बात ले लेते हैं तो हम टाटा में सगुन नंबर 1 रहा मानते हैं। बट मेरे हिसाब से जो मैंने सुना तो वो पहले टाटा में रहा नंबर 1 चौधरी प्रतापपुर एक्स बागी गुज्जर। क्योंकि मतलब सगुन अच्छी बज रही थी, सगुन बहुत बढ़िया बज रही थी। सगुन की प्रेशर शायद ट्रॉला भी नहीं काट पाता, ऐसा प्रेशर आ रहा था। बट जिस भाइयों ने सुना हो, जो भी वहाँ मेले के अंदर थे, कंपटीशन देख रहे थे, उन्होंने ये देखा हो कि भाई सगुन का कंपटीशन हुआ था चौधरी बागी गुज्जर से, जो कि हमारे सजाद भाई और दीपक नागर भाई का था साउंड। तो ये बात उनको भी पता है, सगुन डीजे वालों को, कि उनका कंपटीशन हुआ। होने के बाद उन्हें ये भी पता चला कि भाई हाँ, 3-4 बारी कंपटीशन हुआ लगातार वहाँ। तो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पे भी डला हुआ है, सगुन का कंपटीशन है यूट्यूब पे बाबा प्रेमी पे, जिस पे ये वीडियो मिल रही है आपको। तो उस पर देख सकते हैं सगुन वर्सेस बागी गुज्जर भी है। तो उधर ये था कि मतलब जब उनका कंपटीशन हुआ तो होने के बाद तो मतलब कंपटीशन में वहाँ पर जो था वो अपनी क्वालिटी दिखा रहे थे सगुन डीजे वाले, क्योंकि वो भाई बेस के लिए जैसे जाने जाते हैं तो बेस दिखा रहे थे। बेस इतना तगड़ा था कि शायद आज तक किसी भी टाटा में इतना तगड़ा बेस ना आया हो। और चौधरी प्रतापपुर एक्स बागी गुज्जर में जो बेस था वो इक्वल था और आवाज़ इक्वल थी, मतलब प्रॉपर दोनों चीज़ थी। तो अगर कोई साउंड सुनने वाला है तो वो ये भी जानेगा कि भाई दोनों बराबर थे उसमें। तो भाई अगर आवाज़ की बात करें, आवाज़ आ रही है तो साउंड में प्रेशर, भाई देखो सभी साउंड वालों को पता होगा कि अगर आवाज़ डाल रखे साउंड में तो प्रेशर थोड़ा हल्का हो ही जाता है। मतलब हल्का इन द सेंस कि इतना हल्का भी नहीं था कि मज़ा ना आ रहा। पब्लिक बहुत इंजॉय कर रही थी, मैंने भी देखा, हम भी थे साथ में ही। तो पब्लिक बहुत इंजॉय कर रही थी, प्रेशर बहुत बढ़िया आ रहा था। तो मेरे हिसाब से तो नंबर 1 टाटा में जो रहा, जो सेटअप रहा, वो चौधरी प्रतापपुर एक्स बागी गुज्जर है। उस जैसा सेटअप पूरे मेले में नहीं बज रहा था। अगर किसी ने देखा हो, सुना हो और थोड़ी देर उसे ऑब्जर्व किया हो कि भाई उसके जैसा सेटअप नहीं बज रहा था। तो आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड था अपना सगुन डीजे, क्योंकि उनके पास बेस तो बहुत खतरनाक थी बट आवाज़ उन पे थोड़ी कम थी। वो ये बात खुद भी मान रहे हैं, इस चीज़ को खुद भी मानी थी उन्होंने। कंपटीशन के बाद गगन भाई बैठे हुए थे हमारे पास ढाबे पे, तो ये चीज़ उन्होंने भी मानी कि हाँ, प्रेशर में तो उनका कोई तोड़ नहीं है, ये बात सच है। तो ऐसे ही बहुत सारे 2-3 डाटा हमारी जो नंबर 1 डाटा थी मेरिट की, जैसे विराट रावण ले सकते हैं, तो वो भी इक्वल साउंड प्ले करते हैं, मतलब प्रेशर और आवाज़ दोनों ही बढ़िया होती है उनकी। तो वो तो मैं नहीं सुन पाया हूँ क्योंकि भाई वो आगे निकल गए थे, उनकी हापुड़ से बुक थी। तो भाई हमारे पंकज भैया और अरुण भैया। तो जैसे मेरा पब्लिक का रिव्यू मैंने सुना कि भाई उनका शशि से भी कंपटीशन हुआ था, उन्होंने शशि से भी बहुत बढ़िया कंपटीशन करा। वहाँ भी पब्लिक ने बताया कि भाई सेफुला भी इसमें बहुत एंड कर रखा था उन्होंने। और तो मतलब मैं उनकी बात नहीं करता हूँ कि वो नंबर 1 या मेरी लिस्ट में तो ये है कि वो नंबर 1 रहेंगे, क्योंकि वो है बढ़िया, डाटा बढ़िया बसती है, मेरठ की बहुत बढ़िया डाटा है।
तो इस हिसाब से मतलब अगर मैं चाहूँ कि भाई विराट रावण हो गई या असली रावण विसर्ग हो गई, ये सब टाटा भी आई हुई थी, बट मैंने थर्ड पे क्यों नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि ना तो वो मेले में मतलब भाई मेरठ का मेला था तो हम रिव्यू दे रहे हैं उसी तरीके से, तो वो निकल गए क्योंकि वो साउंड बहुत बढ़िया है, वो बजते बढ़िया है। अब जिसने वो सुनी होगी तो वो शायद वो दे सकता है, मैंने नहीं सुनी है क्योंकि हम मेरठ के साथ थे मेले में और मैं खुद जब लेके गया हुआ था तो भाई मैं भी साथ में ही था, तो इस वजह से मतलब वो टाटा भी अच्छी हैं। तो मैं ना तो उन्हें फर्स्ट का किताब दूंगा ना वो थर्ड है, वो मेरी नज़र में फर्स्ट है और वो रहेंगे फर्स्ट, क्योंकि वो बढ़िया टाटा बोलती है। जैसे धड़कन हो गई हैं अनुज भैया की, तो वो अच्छी टाटा है सब, तो वो निकल गए हैं मेरठ से उनकी, क्योंकि आगे की बुक थी तो वो निकल गए हैं। अब वो भाई मोदी नगर की बुक थी जैसे धड़कन डीजे की, तो वो निकल गए थे मेरठ से, बट वो शायद अगर कंपटीशन करना चाहते मेरठ वालों के साथ तो वो हो जाता, क्योंकि मोदी नगर मेरठ से ज़्यादा दूर नहीं था। तो बात करते हैं ट्रक के सेटअप की, जैसे कि कसाना डीजे ट्रक पे था और पंकज डीजे ट्रक पे था, अपना एमजे साउंड मेरठ से ट्रक पे था, तो ये सब साउंड थे ट्रक पे। और उसमें ये रहा कि भाई मेरे हिसाब से क्वालिटी, आवाज़ और बेस जिसमें आ रही थी तगड़ी क्वालिटी, और लोग फैन हैं कसाना डीजे। भाई कसाना डीजे का जो मतलब नंबर 1 है, क्योंकि वो रहते हैं नंबर 1। कसाना डीजे जो है मतलब भाई पब्लिक भी देखती है कि हाँ, पब्लिक इंतजार करती है कि हाँ कसाना डीजे आ रही है। सेटअप भी अच्छा था, बढ़िया बज रहा था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल की वही मेरठ में ये सेटअप लेके आया, सबसे पहले उन्होंने डाल्टनगंज में ये सेटअप लगाया, तो अच्छा बज रहा था। सेकंड पे पंकज साउंड ले रहे थे, क्योंकि पंकज साउंड का भी दोनों ही मतलब बढ़िया आ रही थी, बेस भी और आवाज़ भी। थर्ड पे हो जाता है एम जे साउंड अपना, थर्ड पे क्या मतलब सेकंड पे वो हम ले सकते हैं, क्योंकि एम जे साउंड मैंने सुना बहुत प्यारा साउंड बज रहा था, कि एक नंबर साउंड बज रही थी अपने अर्जुन भैया की। और यम बजा रहे थे उन्हें, तो यम तो बहुत बढ़िया साउंड प्ले करते हैं। मेरे को खुद मैंने खुद पर्सनली उनसे बोला था कि भाई आप बहुत बढ़िया साउंड प्ले करते हैं। मेरे को उनका देव ऑडी जब उन्होंने प्ले करा था तो हमने 1-1.5 घंटे वहाँ सुना था, वो मेरी वीडियो भी डली हुई है उस पर, इंस्टाग्राम पे भी है। तो वो बहुत बढ़िया प्ले करते हैं, उनका तो जवाब ही नहीं, मेरे को पसंद है। मतलब 1 घंटे उन्होंने रिपीट कोई भी गाना नहीं डाला, जैसे कोई भी भाई हमारे यहाँ ऑपरेटर प्ले कर रहे हैं तो वो दोबारा दोबारा वो गाने डालते हैं, बट वो एक प्ले करते हैं, वो करते हैं क्लबिंग टाइप, जैसे क्लबिंग में करते हैं तो वैसे ही वो प्ले करता है। तो पब्लिक एंजॉय कर रही थी, भीड़ थी काफ़ी, एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। तो ये हम ले लेते हैं कि भाई सेकंड पे दोनों ही पंकज और वो, पंकज साउंड बहुत प्यारी बजी थी हमारे काली माई मंदिर सदर से, वो भक्ति हमारे सब भी भाई हैं वो भी, तो वो भी बहुत अच्छा सेटअप बज रहा था। बट उनके कंपटीशन बहुत कम हुए, वो क्यों हुए या नहीं हुए ये मैं नहीं जानता, ये वो कमेटी जानती है या फिर पंकज साउंड वाले जानते हैं। तो कम कंपटीशन हुए उनके, अच्छी बात है कंपटीशन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि भाई वो एंजॉय करने लाए थे, उन्होंने फुल एंजॉय किया। जो बात है वो मतलब अपना डांस किया, सब कुछ किया, तो बहुत बढ़िया सेटअप था उनका, अलग ही सेटअप था वो। पिछली बार जैसे जब सार्जन आए थे तो उनका सेटअप था सेम, वो लगाते तो वही वहाँ पर का कल्चर यहाँ चलने लगा है जैसे कि। तो थर्ड पे जो आ जाते हैं हम कि ट्रॉले का सेटअप देख लेते हैं। इस बार ट्रॉले तो 4 ही थे बस, तो ट्रॉले में मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया सेटअप जो लगेगा मेरे को, मतलब जो इक्वल बज रहा था, करणवाल हमेशा बहुत बढ़िया बजता है, बहुत ही बढ़िया बजता है। मतलब हमारी केले वाली कोठी से हमारे पंडित जी, और इस बार तो शायद कपिल भैया, हमारे कपिल पंडित जी भी लेके गए हुए थे साथ में, तो बढ़िया सेटअप बज रहा था। सबसे बढ़िया गावड़, सबसे बड़ी और भारी गावड़ वो लेके आए वहाँ से, मेले की सबसे बड़ी गावड़ और भारी गावड़ उनके साथ थी, फिर भी वो मेरठ के साथ चल रहे थे और कंधे से कंधा मिला के वो गावड़ को खींच के लाए वहाँ से। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट नंबर पे ट्रॉले के अंदर जो है करणवाल हो सकता है, होगा, मतलब फर्स्ट नंबर पे वही है। और दूसरे सेटअप मतलब भाई एक ट्रॉले पे पावर म्यूजिक थे, पावर म्यूजिक का अलग एक स्टाइल है अपना, अलग एक
लुक है मतलब उनका कि भाई वो कैसे बजाते हैं। वो बजाते हैं भाई, हमिंग बजाते हैं वो, बहुत तगड़ी बेस आ रही थी उसमें, बहुत तगड़ी। मैंने मतलब पंकज और पावर म्यूजिक सुना था, तो मतलब वो बेस ऐसी आ रही थी कि हम पंकज के पास खड़े तो पीछे से बेस घुसेड़ आ रहे थे। तो एक फर्स्ट नंबर पे वो भी हो सकता है, क्योंकि भाई उनका एक अलग स्टाइल है बजाने का। क्योंकि वो गाने कम बजाते हैं, गाने भी बजा रहे थे, बट वो उनका स्टाइल जो है कंपटीशन करने का, वो कंपटीशन करने का स्टाइल है कि वो हमिंग से कंपटीशन करते हैं। तो वो भी फर्स्ट नंबर पे हम उसे मतलब इक्वल ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आपने देखा हो तो मंगल साउंड आया हुआ था ट्रॉले पे, वो बहुत प्यारा बजा। ज़्यादा सेटअप थे नहीं, तो हम 5-6 तो लेके जा नहीं सकते, तो इसलिए सेकंड नंबर पे मंगल साउंड हो सकता है। बहुत बढ़िया बज रहा था सेटअप, अगर किसी ने सुना हो। तीसरे नंबर पे ट्रॉले के अंदर मेरे हिसाब से बज रहा था एक RDX गाजियाबाद का, वो ठीक सेटअप बज रहा था, ट्रॉले पे था। तो हम तीसरा नंबर उसे दे सकते हैं। तो देखिए, मेरे को नहीं पता कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, बट मैं अपनी ओपिनियन से अपने उससे कह रहा हूँ कि भाई ये ऐसा था। अगर बात अगर किसी भाई को ये लगा हो कि भाई सगुन को फर्स्ट नहीं रखा या वो, तो आप खुद कंपटीशन देखिए। सगुन डीजे वालों ने खुद अपना कंपटीशन वहाँ बंद कर लेते, ये खुद वो अपना सोच सकते हैं, मतलब खुद को उनको बताया कि हाँ उसमें दोनों चीज़ इक्वल थी। तो इसलिए मैंने उसे भाई, अगर कंपटीशन कोई देख रहा है आज के टाइम में, कंपटीशन आवाज़ का भी हो गया है, तो इस वजह से मैंने चौधरी एक्स बागी गुज्जर को जो है फर्स्ट खिताब दिया उसको, कि वो फर्स्ट लेवल पे बज रहा था। क्योंकि वो जो है मतलब सगुन सिर्फ बेस के ऊपर ज़्यादा काम कर रखा था। बेस उनकी कोई नहीं काट सकता मेले में, कोई भी मतलब कोई भी नहीं काट सकता उनकी। वो बेस ही आ रही थी, मतलब ऐसे पीछे फेंक रही थी कि भाई वो क्या ही था। तो चलते हैं इसके साथ और आपको अपडेट देंगे आगे। जैसे कि अभी 6 तारीख को MP का मेला स्टार्ट होने वाला है, वहाँ एक दिन की 12 किलोमीटर की यात्रा है। वहाँ हमारे कसाना DJ जा रहा है, रमेश भैया का, और जा रहा है रावण बिसरक, इंग्लिश वाली असली रावण बिसरक जा रही है। तो चलते हैं वहाँ भी देखेंगे क्या सेटअप रहेंगे और कैसे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जाइए कि आपको कौन सा DJ अच्छा लगा, जो कि भाई आपको दिल को छुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारे साउंड नहीं भी सुने हैं, क्योंकि वो आगे भी थे, बहुत सारे निकल गए, वो नहीं आए हमारे पकड़ में, तो वो नहीं सुन पाए थे हम। तो आप मेरे को बताइए कौन सा साउंड आपको अच्छा लगा, तो वो भी हम रखेंगे कि हाँ भाई ये साउंड बहुत अच्छा है। तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा साउंड आपको अच्छा लगा। जय श्री राम।